उम्मीद नहीं, विश्वास है कि अब आगामी चुनाव के मद्देनज़र हमारे नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबों को अभी से ही बधाई दे दूँ। होता है जिससे हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उसको पर डे कितना मिलता है पता है? 120 रुपया। आप समझ सकते हैं 120 रुपये में क्या होगा? दिन भर काम कर 120 रुपया दिया जाता है। कम से कम मिनिमम वेजेज जो है 500 रुपया है। यदि ग्रामीण चिकित्सक का काम नहीं हुआ तो जान लीजिए आपको गद्दी से उतारने के लिए लोग तैयार हैं। सामूहिक विश्वास जो है बीजेपी पे ही दिखता है। जनता से सवाल किए जाते हैं तो जनता आज भी भरोसा बीजेपी पे दिखा रही है। क्या कहते हैं, क्या लगता है फिर भी क्या 2025 में बदलाव होगी? मुझे लगता है ये मनगढ़ंत बात है आपकी, ऐसा कुछ है नहीं। विश्वास की बात जो कह रहे हैं बीजेपी पर है तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता का बीजेपी के साथ निराशा है। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बिहार के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी लोग हैं, चाहे चिकित्सक हो, चाहे आरएमपी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वैक्सीन कुरियर वाले सभी लोग हों, चाहे एम्बुलेंस वाले साथी लोग हों, सभी लोग आए हैं। और आज डॉक्टर संवाद है जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष। और आज हम लोग उनको सुनेंगे और अपने स्वास्थ्य विभाग की सभी समस्याओं पर बात करेंगे, क्योंकि जब तेजस्वी यादव जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उस समय मैंने देखा था, मैं भी चिकित्सक हूँ, सर्जन हूँ, मैंने देखा था कि किस तरह से वो रात को रात नहीं समझते थे, विजिट करते थे। मॉनिटरिंग सिस्टम को टाइट कर दिया गया था और स्वास्थ्य विभाग 1 नंबर पर चला गया था मात्र 17 महीने में। तो हमें उम्मीद है, और उम्मीद नहीं विश्वास है कि अब आगामी चुनाव के मद्देनज़र हमारे नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबों को अभी से ही बधाई दे दूं। और हमें उम्मीद है, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी हमारे स्वास्थ्य विभाग के समस्याओं के साथ साथ सभी विभाग के समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि जब हमारे अभिभावक श्री लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तो डॉक्टर के साथ जो उनका मान सम्मान देने का तरीका था वो काफ़ी बेहतर था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक या कोई भी चिकित्साकर्मी कभी भी उनसे नाराज़ नहीं हुए थे। वे उनकी समस्याओं को सुनते थे और निदान करते थे। और बिहार में इस बार साफ साफ दिख रहा है कि युवा की सरकार चाहिए और हमारे माननीय तेजस्वी जी को सीएम बनाना है। ये सब हमने ठाना है। कितना लोग आने का यहाँ पर आशा? आप देख ही रहे किस तरह से भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि आज 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर कुंदन सुमन, सर्जन, सह संस्थापक, श्यामा मेमोरियल हॉस्पिटल मधेपुरा, और मैं प्रधान महासचिव हूँ राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार का। डेंटल डॉक्टर्स, आरएमपी, कुरियर सर्विस, एम्बुलेंस, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज है, सबको इनवाइट किया गया है। सबको अपने अपनी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम लोग को तेजस्वी जी के साथ शेयर करना है। सबसे बड़ी बात है कि 102 एम्बुलेंस की लड़ाई हम लोग लगभग जीत ही गए हैं। हम लोग मानी कि आंगनबाड़ी, आशा माई सेविका की लड़ाई जीत चुके हैं। अब मेरे पास मेन जीतने के लिए 2 ही संगठन बचा हुआ है। वो है आरएमपी एसोसिएशन का, कि इनको काफ़ी 15 साल से इनको झुटलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। कुछ होने जाने को है नहीं, लोग करने का इंटेंशन तो करने का है ही नहीं। अब भी जो भी जदयू के नेता हैं, वहाँ के चिकित्सा पूर्व अध्यक्ष हैं या भाजपा के हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार आप जिता दीजिए, हम दे देंगे। तो 15 साल में कर क्या रहे थे? अब जब हमारे नेता यहाँ स्टेज से बोलेंगे कि हम उनका उचित योगदान लेंगे, तो देखिएगा आप कल को वो लोग उसको मान लेंगे। तो यही चल रहा है। हमारा ये मंशा है कि उनको मिल जाए। हम तो उनके वोट की ज़रूरत नहीं है, हम तो सरकार बना ही रहे हैं। कितना सूत्री मांगों को लेकर सर आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं? देखिए सूत्री मांग मेरा जैसे कि कुरियर सर्विसेज होता है, जिससे हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उसको पर डे कितना मिलता है पता है? 120 रुपया। आप समझ सकते हैं 120 रुपये में क्या होगा? दिन भर काम कर 120 रुपया दिया जाता है। कम से कम मिनिमम वेजेज जो है 500 रुपया है, समझ रहे हैं ना? और उसके बिना यदि इम्यूनाइजेशन नहीं करेंगे, हमारे बच्चे अपंग हो जाएंगे, हमारे बच्चे को बहुत सारी बीमारियां होगी। तो अमीर तो अपना इंतजाम कर लेता है, लेकिन गरीबों के लिए ही ना, सरकार गरीबों की सेवा के लिए बनी हुई है। अमीर के लिए ठीक है, अमीर को बहुत ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं है, उसको सड़क बिजली चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य का जो है पार्ट, वो गरीबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आरजेडी हमारी जो पार्टी है, हमारे तेजस्वी जी इस बात को समझते हैं। उन्होंने जो 17 महीने का जो शासन काल था, आपने देखा होगा कि उन्होंने गांव में जो गरीब आदमी के लिए एक रेफरल पॉलिसी लाया। वो गरीब आदमी को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि यदि आपका इलाज
यदि पीएचसी में हो रहा है, हो सकता है, डॉक्टर एमबीबीएस हैं, तो आप रेफ़र क्यों कीजिएगा? यदि रेफ़र कीजिए उसको भाड़ा लगता था, उसको अपने घर से दूर रहना पड़ता था, भूखे पैसे रहना पड़ता, गरीब आदमी के पास कितना पैसा है? आज के इस कार्यक्रम से क्या आप लोग खुल के तेजस्वी यादव जी का सपोर्ट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में? तो हम तो तेजस्वी जी के आदमी हैं ना, उन्हीं का सेनापति है ना। जो अध्यक्ष होता है तेजस्वी जी के बिहाफ में ही बोलता है। बिहार से और 30 जिला से हमारे ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं और हम लोग 14 वर्षों से यह लंबित मांग है। आज़ादी के 78 वर्षों के बाद में भी आज यदि कोई भी अछूता है तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक, और बार बार उसको गुमराह किया जाता है कि इस विधानसभा के बाद में, इस विधानसभा के बाद में। मैं समझता हूं कि यह ग्रामीण चिकित्सकों की सीमा अब टूट चुकी है जिस तरह से इनको बरगलाया जा रहा है, और आने वाला समय में यह टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि यह हमारे जो 5.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं वो घर घर की मौसी है। गांव-गांव में जा कर के अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति 100-100 वोट को बनाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि ग्रामीण चिकित्सक का काम नहीं हुआ तो जान लीजिए आपको गद्दी से उतारने के लिए लोग तैयार हैं। आप देखते होंगे एक शोले फिल्म का डायलॉग था, शोले फिल्म का डायलॉग था, वो बोलता था कि अरियो शंभा, मेरे ऊपर कितना इनाम है, सरकार ने कितना इनाम रखा है? तो बोलता है, शंभा बोलता है कि अरे सरकार आप पे, ए सरदार आप पे 50,000 का इनाम है। हम लोग पूछते हैं ग्रामीण चिकित्सक से कि अरे भाई ग्रामीण चिकित्सक आप दंडात्मक कार्रवाई आप पे हो रही है, और यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप पे कितना का इनाम है? सरकार ने भी 50,000 का इनाम रखा है। तो मैं पूछता हूं कि शोले का यहाँ पे डायलॉग आ रहा है तो हम लोग भी शोले का डायलॉग करेंगे। 1 पे 100 भारी होगा, और जितना हमारे 5.5 लाख है मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीतीश सरकार को हम लोग उठा फेंकेंगे। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, बिहार प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी